इस लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह से अपने मॉडल को ब्लॉक किया जाता है। कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि हम अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम प्रोजेक्ट सेट करेंगे। प्रोजेक्ट विंडो, न्यू, जो भी नाम आपको अपने प्रोजेक्ट का देना है वो आप यहाँ पे लिखें, लोकेशन अपनी डाल दें इसमें और एक्सेप्ट। प्रोजेक्ट हमारा सेट हो गया। देन हम अब अपने कैमरे के ऊपर फ्रंट पे चले जाते हैं। फ्रंट पे इमेज प्लेन कॉल कर लेते हैं एक। इमेज प्लेन थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, पर्सपेक्टिव में आ जाए। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट तो नहीं है, बट ये कि हमने एक रेफरेंस इमेज ली है और हम इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, ओके। सो ब्लॉकिंग के मॉडल में बेसिकली क्या करना होता है कि अगर हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट है या हम किसी रेफरेंस इमेज को लेके काम कर रहे हैं, तो हम जस्ट करेंगे ये कि सिंपल जो भी हमें इसके अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे लेट से कि अगर मैं ये बात करता हूँ आपसे, जैसे ये एक वुडन पार्ट है और ये वाला एक वुडन पार्ट है, ये एक वुडन पार्ट है, हम इसके ऊपर सिंपल सिंपल ऑब्जेक्ट्स रख देंगे। अब ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन कैसे होगी या पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स की सिलेक्शन आप कैसे ले सकते हैं? हमारे पास कुछ पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स मौजूद हैं, जैसे स्फेयर, बॉक्स, सिलेंडर, कोन, टॉरस, प्लेन और डिस्क। हमें देखना ये है कि सिमिलर शेप्स कौन से हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये गेट है और इस गेट के साथ एक ट्यूब लटकी हुई है बाहर जो हैंग हुई हुई है, ये जो शेप है ये सिमिलर शेप हमारा होगा टॉरस का, तो हम एक टॉरस क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उस टॉरस को हम यहाँ पे प्लेस आउट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने जस्ट इस पूरे एनवायरनमेंट की एक रफ ब्लॉकिंग करनी है। सबसे पहले मैं सिमिलर जो मेन शेप्स होंगे वो लेके रख लूंगा। ठीक है, अब अगर ये इमेज है जिसका जो कैमरा एंगल है वो पर्सपेक्टिव कैमरा एंगल है, ये बिल्कुल फ्रंट नहीं है, बिल्कुल राइट नहीं है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा अंदाजे से चलेंगे। जैसे मैं 4 प्रेस करके वाई फ्रेम में देख लूंगा ताकि मुझे स्केलिंग करने में आसानी हो। इसका जो थोड़ा सा शेप होगा वो रेक्टेंगल में होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और क्यूब लेके रखूंगा। इसी तरह से एक और क्यूब, मैं सिंपल अभी एक डोर क्रिएट कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं दोबारा से इसको स्केल अप स्केल डाउन करूँ, मैं जस्ट जो अभी मैंने डोर के ऊपर का जो पार्ट मैंने एक चौखट जिसको आप कह लें, इसको जो मैंने बनाया है मैं इसी की डुप्लीकेट लेता हूँ। कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, या आप एडिट के अंदर से आगे डुप्लीकेट ले सकते हैं। डुप्लीकेट ले ली। अगर आपको देखने में कोई कंफ्यूजन हो रही है कि पॉलीगॉन्स या पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स या आपकी जो ज्योमेट्री है सीन की उसको देखने में कोई इशू हो रहा है, तो आप यहाँ से वाई फ्रेम ऑन शेडेड कर लें ताकि आपको हर चीज़ प्रॉपर विजिबल रहे। इसको रोटेट कर लें और यहाँ से इसको जस्ट मूव करें और स्केल करके इसको रख दें ऐसे ही। इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं दोबारा। ठीक है,
देन एक और डुप्लीकेट लेके रख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ के वर्टिसेस को हम स्केल कर लेंगे तो हमारा वो शेप आ जाएगा तकरीबन। ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो इसका रूफ टॉप वाला पार्ट है, जो कि रेड कलर की जो ब्रिक्स लगी हुई है काइंड ऑफ, ये हम कैसे बना सकते हैं। इसका जो शेप है वो सिमिलर है प्लेन के, तो हम एक प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, प्लेन को आप मूव कर लें और उसको थोड़ा सा स्केल अप कर लें। हमने जस्ट करना ये है कि जितनी भी चीज़ आपको नजर आ रही है जो कि आप सॉलिड शेप्स सिर्फ बिठा सकते हैं, हमने सिर्फ अभी शेप्स बिठाने हैं इसमें। ठीक है, इसको डुप्लीकेट कर लें और इसको रोटेट करके रख लें। ठीक है, 4 प्रेस करें अगेन, आप देखें कि इसमें क्या मजीद चीज़ होगी। ओके, तो इसके अंदर ये वुड का जो एक प्लैंक लगा हुआ है, ये हमने बनाना है। क्यूब ले लें, क्यूब से अगेन स्केल कर लें। टॉरस को मूव करके लगा दें यहाँ पे, ताकि हम अगेन के हम सिर्फ अभी ये काम कर रहे हैं कि जो हमारे शेप्स सिमिलर हैं, हम उन शेप्स को सिर्फ जगह पे प्लेस कर रहे हैं। एक क्यूब और ड्रॉ कर लें और ये क्यूब आपका पॉइंट होगा। ठीक है, और विंडो देन क्रिएट कर लें। अब जो हमारी जो ग्राउंड सरफेस है, इस सरफेस को हम कैसे बनाएंगे। हम एक स्फेयर ले लेते हैं। ठीक है, स्फेयर को हम स्केल अप कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब हम अपने कैमरे से चेक करते हैं। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे। स्केल करना चाहें अब इसको स्केल कर लें मजीद। अभी ये जो भी चीज़ हमने क्रिएट की, ये हमने अपने एक अंदाजे के मुताबिक बनाई है।
जो हम ब्लॉक कर रहे हैं अपना मॉडल, बेसिकली ब्लॉकिंग का पर्पस यही होता है कि आपका जो मॉडल होता है वो एक बिल्कुल इनिशियल स्टेट पर आ जाए, जिसके थ्रू आपको ये पता चल सके कि आपका सीन कितना बड़ा बन रहा है या आपके सीन में कितनी ज्यादा ज्योमेट्री इन्वॉल्व होने जा रही है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ मिसिंग एलिमेंट्स क्या हैं, ताकि हम वो भी ब्लॉक में ऐड कर दें। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये जो दो विंडो है, एक ये विंडो और एक ये विंडो, ये दो विंडोज हमारे पास मिस हैं, लाइक दिस वन और ये वाली। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे कि इन दो विंडोज को भी हम ऐड कर दें। अगेन पॉलीक्यूब, एडजस्ट कर लें इनको अपनी प्लेस के ऊपर। एंड अगेन के हमारी जो एक विंडो है जो कि रूफ पे है, हम इस विंडो को प्लेस कर लेते हैं। यही जो क्यूब हमने अभी नीचे लगाया है, इसी क्यूब के हम एक डुप्लीकेट ले लेंगे और हम फिलहाल इसको जस्ट एज इट इज ही प्लेस कर देते हैं। फिर इसका हम शेप और इसकी हम रिफाइनमेंट आगे जाके दूसरे लेक्चर्स में करेंगे। एक क्यूब और ले लेते हैं, हमें इसकी बेस बनानी है और क्यूब को थोड़ा सा आप थिन कर दें, इसका स्केल बढ़ा दें। तो ये हमारा मॉडल ब्लॉक हो चुका है। अब इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम ब्लॉकिंग में छोड़ सकते हैं और वो हम रिफाइनमेंट के टाइम पे हम उसमें मजीद ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने जो अभी इस मॉडल या हमने जो भी इस ब्लॉक के अंदर जो छोड़ा है, वो हाउस का जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये हमने भी ड्रॉप किया है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे प्रॉप्स हैं जिसमें ये पॉट्स रखे हुए हैं और ये एक पानी डालने के लिए जो एक बर्तन इस्तेमाल होता है, वो इसके नीचे एक टूल रखा हुआ है। और ये रूफ टॉप के ऊपर जो एक एंटीना लगा हुआ है और ये चिमनी है, हमने ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हम प्रॉप्स में ऐड करते हैं, हमने भी फिलहाल इनको ड्रॉप किया है। और जैसे ये एक मेल बॉक्स है और जो फेंसेस हैं, ये हम टाइम बाय टाइम हम इसको मॉडल करते रहेंगे। हमारा ब्लॉक करने का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि आपके इन्वायरमेंट की बेस या आपका कोई भी मॉडल, लेट सपोज कि अगर आप एक कैरेक्टर बना रहे हैं या आप एक कोई व्हीकल बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी बेस बनानी होती है कि जिसके ऊपर उसकी मजीद चीजें मॉडल होती हैं। मिसाल है कि अगर मैं इन्वायरमेंट बना रहा हूँ तो मुझे इसकी जो बेस होगी वो बनानी है। जैसे इसकी जो बेस है वो उसका ग्राउंड है जिसके ऊपर वो घर को बनना है, और उस घर या हाउस या बिल्डिंग की जो एक मेन स्ट्रक्चर है, ये चीजें बेसिकली बनाने का मकसद ये होता है कि आप जब ये चीजें आपकी फाइनल होंगी साइज के अंदर, प्रोपोर्शंस के अंदर या वॉट एवर स्केलिंग में, अगर टोटल ओवरऑल बात करता हूँ, तो इस स्केलिंग के फाइनल होने के बाद आप इसकी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आप ब्लॉक करके लगाएंगे या वो आप डायरेक्ट मॉडल कर लेंगे। तो आपका जो इन्वायरमेंट है या जो भी आप बनाना चाह रहे हैं मॉडलिंग के अंदर, वो आपकी चीज प्रॉपर शेप आउट होगी। अदरवाइज बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उस चीज के कि वो शेप उसका डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम अपने मॉडल को रिफाइन कर सकते हैं। जस्ट हमने पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स को प्लेस किया है, स्केल किया है, रोटेट किया है और हमने एक अपना मॉडल जो है वो ब्लॉक कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोपोर्शंस और स्केलिंग क्या होते हैं और वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मॉडल के लिए।